दोस्तों, आज का जो प्लान है आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वर्क और डिजाइन आपको कैसा लगा। आज के प्लान की अगर हम बात करें 41/43 ये उत्तरमुखी का प्लान है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आप समझ लीजिए। इनका मेन पोर्च जो है, मेन दरवाजा उत्तर की तरफ है। एक और दरवाजा आप हल्का से यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। एक दरवाजा इनको पूरब की तरफ भी चाहिए, उधर भी हमने पोर्च को डिजाइन किया है। वास्तु के अनुसार पूरा प्लान बना है। वास्तु के अनुसार मकान की चौड़ाई, विड्थ वगैरह रखा है। विड्थ जो है 41 रखा है, इसकी लंबाई जो है 43 है। 41/43 में पूरा प्लान बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान बनाया गया है। पहले आप इसका वॉक थ्रू वीडियो एंजॉय करें और कमेंट जरूर करिएगा प्लान कैसा लगा। वॉक थ्रू में आपको सारी चीज़ें बाहर की समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं सामने से आपको इस तरीके से पूरा मोल्डिंग का डिजाइन और स्क्वायर शेप में, हालांकि क्लाइंट का जो विंडो है ऑलरेडी बना हुआ था, तो वही विंडो यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरब की तरफ का जो पोर्च है, ये इस तरीके से पूरब की तरफ यहाँ पे पोर्च दिया गया है। सारा चीज अंदर का जो भी है वास्तु के अनुसार बनाया है। हाँ, रेलिंग की अगर हम बात करें तो दो साइड मैंने रेलिंग को डिजाइन किया है, जिधर आपका एलिवेशन है। अगर आपका एलिवेशन दो साइड से नहीं दिख रहा है तो रेलिंग मत डिजाइन करें। अगर दिख रहा है तो आप रेलिंग को इधर भी डिजाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, आपको रखना है तो कर सकते हैं। सामने से अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से आपको मोल्डिंग के साथ, आपको ग्रिल के साथ पूरा डिजाइन यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से पूरा प्लान, पूरा एलिवेशन आपको मिलेगा। और रहा बात ये गुमटी का है, ममटी का, इस तरीके से सिंपल से गुमटी या ममटी डिजाइन किया है। तो चलिए मेन प्लान पे और आपको सारी चीजें उसमें समझाते हैं कि किस तरीके से प्लान को यहाँ पे बनाया गया है। आपको सारी चीजें इस पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्लान का साइज तो समझ में आ गया। 41/43 है, 41 फ्रंट है, 43 का गहरान है। पहले आप विंडो देखिए, एक चीज समझिए। विंडो आपका जो 4/5 है, 5 ऊंचाई है, 4 चौड़ाई है, और ये ऊपर छज्जा बनेगा। छज्जा 1 फीट आगे निकलेगा, जिसमें 3 मोल्डिंग इस तरीके से बनाई गई है। 2-2 इंची की इसकी थिकनेस है, लगभग मोटा मोटी 4.5 इंची की, 5 इंची के आसपास है। तो इसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, और मकान की ऊंचाई हमने यहाँ पे 3 फीट रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 फीट जरूर रखना चाहिए मकान को ऊंचा। मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे के साथ में आपको ग्रिल और विंडो के साथ एक दरवाजा लगाया गया है, इससे थोड़ा सा लुक बेहतर आ रहा है। बाकी बरामदे में अगर बात करें तो जो पोर्च 10 फीट आगे रहेगा, इसके बाद ये आपका 7.5 फीट से 8 फीट आप कॉलम कास्टिंग करिए। उसके बाद 3 टोटल मकान की ऊंचाई 11 फीट, जिसमें 8 फीट कॉलम कास्टिंग किए गए। 3 फीट हमने पूरा ये डिजाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ा है। इसको कैसे बनाया है, ये 3 फीट सीधा रखा है पहले, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा। इस तरीके से हमने इस डिजाइन को बनाया है। यहाँ पे मोल्डिंग की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका मोल्डिंग जो आगे निकलेगा इस तरीके से, आपका आगे इस तरीके से यहाँ पे बनाया है। ये 1 फीट आगे बनेगा, फिर 1 फीट 2 इंची, फिर 1 फीट 4 इंची, इस तरीके से आगे बनेगा। तो ये मोल्डिंग का डिजाइन हो जाएगा। और साइड में विंडो का डिजाइन तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और यही सेम पैटर्न पूरब की तरफ जो पोर्च है वही रखा गया है इस तरीके से। जब ये मोल्डिंग बनेगी तो ये जो छत में एक बीम पड़ती है, उस बीम से यहाँ पे टच होकर के ही जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे गैप रहेगा, बीम से टच होकर के इस तरीके से बनेगा। इसके बाद जब स्लैब आपकी बनेगी, जो छत बनेगी, इसको भी आप देख लीजिए इस तरीके से सामने से आप समझिए। जब इसका छत हम बना रहे हैं उसी समय आपको यहाँ पे भी मोल्डिंग आपको दे देना है। देख सकते हैं इस तरीके से मोल्डिंग देना है। चारों तरफ 3-3 फीट का छज्जा देना है। यहाँ पे आपका जो ग्रिल है, इसकी ऊंचाई हमने यहाँ पे 3 फीट रखा है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 3 फीट ऊंचाई रहेगी। बीच में आपका ये 3 फीट बाय 3 फीट का स्क्वायर रहेगा। बीच में 6 इंची का आपके यहाँ ब्रिक और बीच में आपका एक ग्रिल इस तरीके से लगाया जाएगा। सामने की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, सामने अगर आपका 2 फीट 6 इंची है, उसके बाद 1 फीट आपका राउंड करके, मैक्सिमम राउंड जो है यहाँ पे सेंटर में 1 फीट रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे ग्रिल का पैटर्न आपका दिया गया है। तो ये इस तरीके से पूरा रेलिंग है, स्लैब है, और बाकी रेलिंग दो साइड मैंने डेनी डिजाइन किया है। गुमटी की बात करें सिंपल से इस तरीके से गुमटी डिजाइन की गई है। तो चलिए अब इसकी स्लैब हटाते हैं और अंदर का डिटेल बताते हैं। तो यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप डायमेंशन नोट करते चलें। पोर्च यहाँ पे मिलेगा 10 बाई 14.5 का, 10 फीट लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, 14.5 इसकी चौड़ाई है। इसके बाद 5 फीट 10 इंची आपका बरामदा। तो पोर्च प्लस बरामदा काफी बड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। ये आपको गेस्ट रूम यहाँ पे दिया गया 12/15 का, जिसमें 2 दरवाजे, एक अंदर से भी दिया है यहाँ पे, एक बाहर से, ताकि चाय नाश्ता आपको गेस्ट को देना है तो आप अंदर से भी चाय नाश्ता दे सकें। ये मेन दरवाजा से एंट्री करेंगे तो आपका पहला रूम यहाँ पे मिलेगा। साइज दोनों का सेम है, 12/15, 12/15 का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शुरू में दिया है सीढ़ी। सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई 6 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है, 10 इंच, और ये इस तरीके से सीढ़ी आपका बनेगा। टोटल 7 फीट में चौड़ाई में सीढ़ी बना है दोस्तों। पूजा रूम के यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका पूजा रूम इस तरीके से आपको मिलेगा। इसका डायमेंशन भी आप देख लीजिए, 5 बाई 9.5, 9.5 लंबाई है, 5 फीट चौड़ाई है। बीच में हॉल एरिया जो आपका बचता है इस तरीके से, हॉल की अगर बात करें 13.5 बाई 17, 17.5 इसकी चौड़ाई है, 13.5 लंबाई है। पीछे आपको 2 रूम मिलते हैं।
इन दोनों रूम की साइज अलग अलग है थोड़ा। इस रूम की 12x14 है, इस रूम की 12x15 है। ये आपका बीच में आपको यहाँ पे किनारे पे बाथरूम मिलता है। एक टॉयलेट अगर आपको नहीं बनाना है तो मत बनाइए, लेकिन एक बाथरूम जरूर एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो टॉयलेट भी रख सकते हैं, इसमें वेस्टर्न सीट लगा दीजिएगा, रख सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ आप नोट करते चलें, 8x6 फीट 1 इंच का। किचन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12x9.5 फीट का आपका ये किचन रहेगा। 9.5 लंबाई रहेगी, चौड़ाई 12 फीट इसकी लंबाई रहेगी। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान बेहतरीन से मिलता है। स्लैब लगाने के बाद आपको ये इस तरीके से पूरा ये दिखेगा दोस्तों। तो ये पूरा वर्क डिजाइन प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बाकी नक्शा बनाने के लिए कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।